बिफोर वी स्टार्ट, हु आर वी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु आर वी। हम लोग लिक्विड को बिलोंग करते हैं। लिक्विड इज अ सेबी रजिस्टर्ड आरए एंड आरआईए, दोनों दोनों लाइसेंसेस हैं हमारे पास। एक सब्सिडरी है हमारी फ्लूइड फिनकैप बोल के, उसमें आरआईए लाइसेंस है। हम लोग को लाइसेंस है टू टॉक अबाउट लेवल्स इन बोथ स्टॉक्स, इंडेक्सेस, ईटीएफ्स and other asset classes through the RIA license. So what we say can do is we can tell you कि इस हम अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हो, इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हो, इतना तक आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, एंड यहाँ पे आपको टारगेट एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा सेटअप है। आज कॉल पे कुणाल भी है। कुणाल इज आवर सीआईओ। अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव सीन कुणाल। कुणाल इज द वन हु डज ऑल, हु लीड्स द इन्वेस्टमेंट टीम, जो सारा एनालिसिस करती है फॉर आर बीटीएसटी ट्रेड्स, द अदर ट्रेड्स दैट वी गिव। लीमो के जो एल्गोज हैं वो कुणाल की टीम और हमारी डेटा साइंस टीम ने मिलकर बनाई है, राइट? तो ये कुणाल, प्लीज से हाय। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे आर मिसिंग यू। Good morning, everyone. Hope you all are good. And let me see if I can turn on my video as well. I या think all right. So interesting market है. कल हम लोगों ने एक knee jerk reaction दिया after US market actually gave a 400 point rally. But आज वो सच का सामना वाला दिन है. We'll figure out कि आज क्या होगा. आज का market का जो closer है is actually going to tell us कि what is lying ahead in weeks to come. क्योंकि आज अगर हम लोग सस्टेन कर जाते हैं then maybe the rally may continue for some time. Otherwise we will have to take a close watch on the अच्छा, things. एक ट्रेड दिख रहा है। अभी जैसे ये क्लोज हुआ था ना, आई थिंक वी काइंड ऑफ मिस्ड इट। बट जैसे ही ये क्लोज हुआ था ना, वैसे ही ट्रेड लेना था इसके ऊपर। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, अगर मान लो आप ये लेवल होता ना तो लेते। अभी देखते हैं, हमारा लेवल है 410 का, राइट? 410 के ऊपर कुणाल अगर बंद होता है ये, तो विल टेक अ टॉप साइड ट्रेड, अपसाइड ट्रेड बेसिकली फॉर हाँ, 440 एंड देन उसके ऊपर के लेवल्स के लिए, राइट? तो ये अभी हम लोग वॉच करते हैं। 410 के ऊपर अगर ये जाता है, देन व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू शो यू हाउ टू टेक अ ट्रेड, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप ट्रेड लेते हो। वो हम लोग अभी बताएंगे। सो 410 का भी एक लेवल बना लेते हैं कुणाल, हाँ, ताकि वी डोंट मिस इट, राइट? 410 का लेवल यहाँ पे। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे लेवल्स पहले से ड्रॉ कर लो तो ताकि आपको समझ में आए। इनफैक्ट अगर आप अलर्ट लगा सकते हो तो अलर्ट भी लगा के रखो कि अगर इसके ऊपर, अभी मुझे लग रहा है इसके ऊपर अगर ट्रेड मिलेगा तो फिर आई विल पुट एन अलर्ट हियर। ठीक है, सॉरी कुणाल, प्लीज कंटिन्यू। नो नो आई थिंक मार्केट में वही है, थोड़ा सा शेकी है मार्केट। तो भी एंड मैं निफ्टी का भी जो फ्यूचर देख रहा हूँ अभी 22,000 के आसपास में है। तो हम्म। मतलब रेजिस्टेंस जोन तो अभी स्टिल ऑन है। तो वी विल एक्चुअली बी वॉचिंग द लेवल। एंड मिड कैप में जैसे आपने बताया कि अभी 5 मिनट का वी वैप के ऊपर में जस्ट एक कैंडल क्लोज हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा उसको वॉच आउट करते हैं, देन वी विल फिगर आउट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड दिख रहा था कि ये ऊपर जा रहा है, बट वो गया नहीं, तो विल अगेन वेट। जैसा मैंने कहा, इट इज मोर अबाउट वेट एंड वॉच देन एनीथिंग एल्स। कौन सा ईएमआई यूज कर रहे हैं सौरभ शर्मा जी? ये ईएमआई जो हमारे ये दिख रहे हैं आपको, 20, 50, 100, 200 है। ये रेड वाला 20 है, ऑरेंज वाला 50 है, ब्लू वाला 100 है, ये 200 है, राइट? हम ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं रविंद्र जी। हम लोग बस लेवल्स देखते हैं, जो ईएमएस हैं वो देखते हैं। और ये 5 मिनट का ईएमए इसलिए देखते हैं कि ये हमें शेप्स दिखाता है, पैटर्न्स दिखाता है। रादर कल कल जैसे हमने 2-3 पैटर्न्स पोस्ट किए थे, राइट? तो पैटर्न्स समझने में आसानी होती है इससे। जैसे ये अगर ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आ गया, तो ये हेड एंड शोल्डर बन गया, राइट? कल हमने एक वो दिया था कि डबल टॉप बना था निफ्टी में, तो वो भी हमने इसी से आइडेंटिफाई किया था 5 मिनट के इस पे। जब कहाँ पे दिया था, कहीं यहाँ पे दिया था, राइट? कि ये ऐसे बन रहा था उस टाइम पे, इस तरीके से बन रहा था, नीचे आके फिर ऐसे बन रहा था। तो ये उससे समझ में आता है। सीएनएक्स फाइनेंस में हमने कब दिया था, यहाँ पे
इस जगह पे दिया था कि ये देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, उसके बाद फिर यहाँ तक गया था। तो इसीलिए ये यूज करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड शेप्स। अदरवाइज द ओनली थिंग दैट वी यूज आर लेवल्स एंड दीज ईएमएस, बिकॉज ईएमएस से ना सपोर्ट लेता है कई बार। जैसे एक दिन जब गिर रहा था वो आके 200 ईएमए पे अपना सपोर्ट लिया, फिर पलट गया। आई विल शो इट टू यू, आज भी दिखेगा ये। But again, levels and EMAs, no other indicators, because indexes में ज्यादा indicators आप यूज भी नहीं कर सकते, वॉल्यूम होता नहीं है इसमें, राइट? वॉल्यूम बेस्ड कोई इंडिकेटर हो आप यूज नहीं कर सकते। तो इट इज ओनली अबाउट लेवल्स, जो ये लाइंस बने। देखिए ये फिर से ट्रेड आ रहा है। तो इस ट्रेड का अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ट्रेड लूंगा, राइट? व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट इन, इसमें आप देखोगे तो मैंने 20,000 रुपए डाले हैं। ये मेरा एक जीरोधा का अकाउंट है, जितना नॉर्मली हमारे लोग ट्रेड करते हैं जितने से उतने का। तो मुझे कहाँ पे लेना है? अगर 410 के ऊपर जाएगा तो या तो मैं 400 का लूंगा या 425 का लूंगा। बिकॉज इट इज 9:43 इन द मॉर्निंग, आई विल टेक एन एटीएम कॉल, राइट? आई विल नॉट टेक आईटीएम। अभी एटीएम में थोड़ा चांसेस है प्रीमियम बढ़ने का, राइट? अभी हम देखते हैं कि 400 सी कितने का है, 32 का है। ये 22 का, ये 22 जो है ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, राइट? इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बिकॉज 425 के ऊपर तो है ही नहीं। तो 25 रुपया इसमें प्रीमियम है, जो मैं कल मैं कह रहा था ना, जो हमने ग्रुप में डाला था कि अभी प्रीमियम्स थोड़े हाई हैं। तो अगर 5 मिनट के लेवल पे भी वो गिरता है तो बहुत जल्दी एडजस्ट होगा ये। मतलब अब देख रहे हो आप, 22-23 पे चला गया तो तुरंत 20 पे आ गया। जबकि मूवमेंट कितना हुआ, 4 से 393 पे ही हुआ। तो टाइम वैल्यू बहुत जल्दी गिरेगा। सो व्हाट विल डू इज, अगर ये उसके ऊपर क्लोज होने वाला होता है 5 मिनट के लास्ट 1-2 सेकंड पे, उसी टाइम पे हम ट्रेड ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही, तो व्हाट आई डू इज आई ट्रेड विद वन लॉट। मेरे पास 20,000 है, तो मैं, क्या आप लोग बता सकते हो मैं कितने लॉट से ट्रेड करूं? मेरे पास 20,000 है तो प्लीज टाइप करके बताइए। 20,000 में मुझे 1,400 रुपये लग रहे हैं एक लॉट में। तो व्हाट आई डू इज आई डू 2 लॉट्स, मतलब 15-20% से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा अपने पैसे, राइट? 15-20% से ज्यादा 2 लॉट करूंगा। मतलब मेरा जितना भी है ना, अभी मुझे कितना लग रहा है, अभी 2700 लग रहा है। 20,000 है तो 15% के आसपास मैं लगा सकता हूँ एक ट्रेड में। उससे ज्यादा अगर आप लगाते हैं देन यू आर रिस्किंग योर कैपिटल। कल किसी ने डाला था कि मेरा हीरो जीरो में 98% कैपिटल लॉस हो गई। दैट इज लाइक टोटली अनअंडरस्टैंडेबल। आप उतना कैपिटल हीरो जीरो में लगा ही नहीं सकते। मैं तो नॉर्मल ट्रेड में नहीं लगा रहा। अभी देखो आप क्या गिरा है ये, आप देख रहे हो ये वहां से जैसे ही पलटा ये आधा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो है इस तरीके से गिरता है प्रीमियम, बिकॉज द प्रीमियम्स आर वेरी हाई राइट नाउ। कल कॉल साइड का प्रीमियम हाई चला गया था, क्योंकि एक रैली जो आई ना, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं। जो सेलर्स हैं, जो एक्चुअली में पैसा लगाते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चाहिए होता है, बिकॉज दे आर टेकिंग दैट काइंड ऑफ रिस्क, राइट? तो वो तुरंत एडजस्ट होता है हर 5 मिनट पे। तो जैसे हमने बोला था कि 5-5 मिनट पे प्रीमियम्स एडजस्ट होंगे, अब ये 14 रुपया हो गया। अगर मैंने खरीद लिया होता विदाउट कंफर्मेशन, राइट, अगर मैंने यहाँ पे खरीद लिया होता विदाउट कंफर्मेशन, तो फिर तो पैसे स्वाहा हो गए रहते, राइट? पैसे खत्म हो गए रहते। तो अभी अपन फिर वेट करते हैं। लेट्स अगेन वेट। सो एज आई सेड, इट इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज मोर अबाउट वेटिंग। वेट करेंगे, सही टाइम पे आएगा तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, राइट? अभी ये देखो, ये शायद से एक डबल बॉटम बना रहा है, शायद से, वी नो डोंट नो अनलेस एंड अनटिल ये इसके ऊपर जाएगा, कंफर्म होगा, विल नॉट नो एनीथिंग, विल वेट फॉर कंफर्मेशन, विल नॉट बाय एनीथिंग विदाउट कंफर्मेशन। डज दैट मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है आपको क्यों हम लोग एंट्री के लिए वेट करते हैं? अक्षय जैन जी, 15-20%, बिकॉज आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, राइट? और कम पैसे के साथ कर रहे हो तो 15-20%। अगर आप 2-3 लाख से कर रहे हो तो 10%, राइट? उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ग्रेट। आप लोगों को समझ में आया क्यों मैं बोल रहा था कि अपना सेटअप के लिए वेट करते हैं? हम लोग वेट करेंगे विदाउट, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कितना पैसा लगाएं, राइट? तो वो समझ में आ गया ना? सीएनएक्स फिनेंस फिन निफ्टी है, सीएनएक्स फिनेंस फिन निफ्टी है। ग्रेट, सो एवरीवन अंडरस्टूड?
we will wait for confirmation because otherwise premium losses are very high on expiry days. Will not use if we are using less क्या बोलते हैं less capital will not use more than 15 to 20%. If we are using more capital, दो तीन लाख का capital use कर रहे हैं, then you will use only 10% in one trade, right? Only one trade. बाकी ट्रेड्स भी देखेंगे, दिन के 3 से 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने हमें। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच टारगेट शुड बी फॉर वन डे? हाउ मच प्रॉफिट टारगेट शुड बी टारगेट इन वन डे और ऑफ आवर कैपिटल? अपना कैपिटल अगर 20,000 का है तो अपन कितना टारगेट करेंगे? 5 से 10%। देखिए 5% इज गुड इनफ बिकॉज वी आर बायर्स, वी आर रिस्किंग अ लॉट। 10% थोड़ा मतलब कभी कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप मोस्टली लॉस करोगे, राइट? आपको पता है सेलर्स कितना टारगेट करते हैं? सेलर्स वीक में कितना टारगेट करते हैं? 2 से 3%। यस, एक से एक्चुअली 2 से 3% भी नहीं, 1 से 2% उनका टारगेट होता है कि 1 से 2% मेरे पूरे कैपिटल का, डिप्लॉयड कैपिटल का मुझे 1 से 2%, मतलब सॉरी नॉट डिप्लॉयड कैपिटल, पूरे कैपिटल का 1 से 2% मिलना चाहिए। तो आप अगर 20,000 लगा रहे हो, उसका 5% कर रहे हो, तो इसका मतलब दिन का 1,000 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए। 1,000 1,500, उससे ज्यादा नहीं, राइट? उससे ज्यादा करोगे आप तो फिर आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत इसमें फंसोगे और उसके बाद फिर लॉसेस करोगे, क्योंकि आप ओवर ट्रेड करोगे। पहला ट्रेड में आपको 2,000 मिल गया तो आपको क्या करना चाहिए? पहले ही ट्रेड में आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, पहले ट्रेड में 2,000 रुपये मिल गए तो क्या करना चाहिए? क्लोज। बिल्कुल सही। बिल्कुल ट्रेड ना लें, चुपचाप टर्मिनल बंद करें, दूसरे दिन की तैयारी करें। आप देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए। मार्केट में क्या है ना कि आप देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। ट्रेड तो आप मिलते ही रहोगे, राइट? सो डोंट इवन वॉच, क्लोज द टर्मिनल, गो आउट, डू समथिंग एल्स। नो, 2,000 मिल गया आपको, अब दूसरे दिन करेंगे, राइट? आपको पता है 5% अगर पर डे आप कमा रहे हो, 200 दिन ट्रेडिंग होता है, कितना 20,000 का कैपिटल कितना हो जाएगा आपका? 5% पर डे कमाओगे तो कोई आइडिया है? साल में अगर डेली 5% कमाओगे तो बहुत हो जाएगा। तो इज अ गुड आंसर नमन जी। बट एक सेकेंड, मैं एक वो करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखिए आपके पास 20,000 का कैपिटल है, आप डेली 5% कमा रहे हो, राइट? तो 1.05 हो जा रहा है टू द पावर 200, राइट? 1.05 डेली हो रहा है, मतलब आप 20,000 आज है, कल आपका 20,000 21,000 हो जाएगा, राइट? परसों 21,000 सॉरी 22,000 100 हो जाएगा, तो इतना बन जाएगा। ये कितना होता है? एक सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा। 34 crores 58 lakhs 51,616, राइट? और ये साइन, ये मैथ्स है, इसमें मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा। बट आप हर दिन 5% नहीं कमा पाओगे, राइट? नहीं कमा पाओगे आप 5% हर दिन। आ, गुंजन कुमार गुप्ता जी, आई डाउट द कैलकुलेशन, मैथ्स है सर। इसमें आप कैलकुलेशन में क्या डाउट कर रहे हो? आप 200 दिन, अगर हर दिन आप 5% कमा रहे हो अपने कैपिटल पे, 20,000 दूसरे दिन 21,000 हो जाएगा, तो उस पे आप 1,000 नहीं कमाओगे, आप 1,100 कमाओगे, राइट? तो वो फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दैट इज दिस कैलकुलेशन। ये बहुत बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ना, 20,000 गुना 1.05 टू द पावर 200, मैथ्स है। इसमें कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। बट अगेन, ये आप डेली कर नहीं सकते, ये आप किसी दिन लॉस करोगे, किसी दिन प्रॉफिट करोगे। इसीलिए आप 1% कमाओ ना, 1% में देखते हैं कितना होगा। अगर मान लो ऑन एन एवरेज लॉस करके भी अगर आप डेली टारगेट करते हो कि मैं 1% ऑन एन एवरेज, महीने का मतलब महीने, अगर मैं पूरा महीना देखूंगा तो ऑन एन एवरेज मेरा 1.01 होना चाहिए हर दिन, राइट? उसको अगर आप 200 से कर दोगे तो भी ये कितना बनेगा? तो भी ये आपका 1,000 20,000 जो है वो 1.5 लाख बन जाएगा साल में, राइट? तो दैट्स नॉट अ बैड डील ना, अगर आप आराम से कर रहे हो। अगर आप आराम से कर रहे हो तो फिर कर सकते हो, बट अगर आप ज्यादा करोगे तो बहुत मुश्किल है। ओके, अंकुश जी का क्वेश्चन है, बट वी आर ट्रेडिंग 15 to 20% ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सर, बट 15 to 20% ऑफ कैपिटल, जैसे अभी आपने, मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला जो आपको दिखाया था,
ये अभी देखो 13 रुपया हो गया, 12 रुपया हो गया है, बट अगर यही मैं अगर 13 रुपया अभी लगाऊं, ये डबल भी हो सकता है, राइट? अगर 12 रुपये मतलब 24 रुपया का 12 रुपया हो सकता है, तो 12 रुपया का 24 रुपया भी हो सकता है ना, इफ यू गो इन द राइट डायरेक्शन। तो वो आप कब बंद करो। वो अगर 12 रुपये आप कमा रहे हो, 150 गुना 12 कितना होता है? 12 इंटू 150 इज योर 1800 रुपीज, राइट? 1800 नहीं भी करोगे तो 1000 रुपया तो कर ही सकते हो ना। 5 10 10 पॉइंट पे आप निकाल लो। अगर आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ गिरा, राइट? यहाँ से यहाँ गिरा तो 12 रुपया गिरा। अगर यहाँ से यहाँ आपको आपका बढ़ जाता तो भी 12 रुपया ही बढ़ता। तो अगर आपके लेवल्स सही हैं तो आप उतना कमा लोगे। आप कैपिटल पे 1 2 3% ऑन एन एवरेज, मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ दिन होंगे जिसमें लॉस भी होगा, राइट? लॉस भी होगा। you'll have to book it, you'll have to get out of the market with 3 SLs on certain days. तो वो तो करना ही है। दैट इज हाउ साइकोलॉजी वर्क, दैट इज हाउ अ ट्रेडर साइकोलॉजी वर्क्स। कि मुझे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कौन सा इंडिकेटर लेना है, कौन सा मुझे टिप मिलना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए कि कौन सा सी मैं किस लेवल पे खरीदूं तो मुझे पैसा मिलेगा। वो इशू है, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अभी जैसे अगर मैं आपको बोल देता यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके ही बोलता कि आप 400 का सी खरीद लो, बिकॉज ये इसको क्रॉस करेगा। आप खरीद लेते प्रीएम्प्ट करके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा और ये भाग जाएगा तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे टाइप करके लिखने में भी तो मुश्किल है ना, उसमें भी टाइम लगता है। तो जब तक मैं बोलूंगा तब तक आप खरीदोगे, तब तक ये यहाँ पे रहेगा। हो सकता है यहाँ पे जाके टच मार के ये वापस आ जाए। तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है, रादर देन सेइंग कि मैं ये सी खरीद, आप ये सी खरीद लो विद दिस SLN टारगेट। आई वुड रादर रादर से कि 1410 के ऊपर उठे तो आप सी खरीद लो। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सी खरीदोगे, राइट? अगर आप 2 लाख से ट्रेड करते हो, तो मतलब आपका मान लो 20 लाख का कैपिटल है, तो आप तो ITM खरीदोगे ना। आपको उस पर भी 1% चाहिए, तो आप ITM खरीदोगे। अगर आप कम से ट्रेड कर रहे हो तो आप ATM खरीदोगे, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, चलिए। अभी तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं कहीं पे भी अगर कोई ट्रेड मिलता है ना, तो विल बाय दैट ट्रेड एंड विल शो यू हाउ टू एंटर इनटू अ ट्रेड एंड हाउ टू एग्जिट। एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो कहीं पे भी कुछ मिल नहीं रहा है। इट्स ऑल अगेन। थोड़े से कुछ रिजेक्शंस मुझे दिख रहे हैं मिड कैप में परितोष, बट स्टिल इट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड। इफ इट कंफर्म विल नहीं है। कंफर्म तो आई विल लेट यू नो। बिल्कुल बिल्कुल कुनाल, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एज एज ऑलरेडी सेड इन द मॉर्निंग ना, कि मोस्टली आज रेंज बाउंड टू बेयरिश रहेगा मार्केट। जैसे ही ये थोड़ा सा गैप डाउन खुला था, कल जो एक्सेंचर का न्यूज आया था, इनफैक्ट कल भी हमने इस पे बोला था कि देखिए निफ्टी जो है ना कहाँ पे खड़ा है, आपको दिन के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। ये जो है ये आपका 50 EM है, राइट? दिस इज योर 50 EM, 1870 कितना है ये? 1870 के आसपास है। 21,870, सॉरी 21,870 के आसपास है। इसमें आप थोड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पे एक दिन बंद हुआ, फिर दूसरा दिन बंद हुआ, तीसरा दिन ऊपर जाके यहाँ से आपके 20 EMA से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आके बंद हुआ, अभी फिर ये इसके सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये इसको तोड़ देता है तो दिस टाइम इट विल नॉट स्टॉप, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है, राइट? मार्केट में न्यूज जो आना था, न्यूज फ्लो आना था, आ गया। अब ये ऊपर जाके, अगर अब इसको बचना है ना, तो इसको यहीं से वापस मुड़ना। ये अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, 22,080 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इट विल नॉट बी अ, आई मीन इट विल नॉट बी आउट ऑफ द डेंजर जोन येट, राइट? हो सकता है यहाँ पे 1 2 दिन साइडवेज जाके ये महीना खत्म करके, मार्च का महीना खत्म करके अप्रैल में गिर जाए, कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए इट हैज टू गो अबव दिस फॉर द रैली टू सस्टेन। अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब आप अगर चार्ट पे देखोगे तो बहुत ज्यादा गिरा नहीं है ये। 22,500 से 21,900, 500 पॉइंट ही गिरा है ये, बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, राइट? 22,000 के इंडेक्स में 500 पॉइंट का करेक्शन तो इज लाइक नथिंग। तो ये है। अभी फिर से चलते हैं, लेट्स सी इफ देर इज एनीथिंग, इफ देर इज एनीथिंग, अदरवाइज विल नाउ टेक क्वेश्चंस। तो हमने बात कर ली कि आप किस बेसिस पे, सॉरी, आपका कैपिटल डिप्लॉयड के हिसाब से आप कितना पे ट्रेड करो, आप कितना रिस्क कर सकते हो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा अगर इतना बन जाएगा तो मैं बंद कर दूं। एंड इट्स
डायनेमिक, आप हो सकता है एक ट्रेड में कमाओ, हो सकता है 3 ट्रेड में एक में लॉस होगा, 2 में प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिर आप कमा के निकल जाओ। बट वंस दैट टारगेट इज डन, होलिस्टिक टारगेट जो आपका है, उसको करके आप वेट करो, अनलेस देयर इज लाइक अपॉर्चुनिटी जहां पे मतलब आपको लग रहा है कि ये तो मतलब होगा ही होगा, राइट। उसमें भी सारा पैसा नहीं लगाना है, उसमें भी सेम आपका लॉट साइज सेम होना चाहिए। जब तक आपका पैसा डबल ना हो जाए तब तक आप लॉट साइज नहीं इंक्रीज करो, राइट। 20,000 का 40 हो जाएगा तो मैं लॉट साइज जो है, बिकॉज मेरा फिर रिस्क कैपिटल बढ़ जाएगा। पहले 2,500 3,000 था, अब मेरा 5,000 हो गया, तो मैं शायद लॉट साइज बढ़ा दूं, राइट। तो वो है। और या तो फिर मैं इन द मनी ट्रेड करने लगूं, दोनों चीजें, या तो आप लॉट साइज बढ़ाओ या फिर इन द मनी ट्रेड करने लगो ताकि आपका रिस्क कम। दैट इज हाउ इट। ओके, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, मिड कैप में देखते हैं। वी आर फोकसिंग ऑन मिड कैप टुडे। ये देखो, ये ऐसे आया, अभी ऐसे ये डबल बॉटम शायद बन रहा है। अभी अब देखते हैं, विदाउट कंफर्मेशन वी विल डू नथिंग, राइट। हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑन लेवल्स लाइक 10,000 पर, ये अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है श्रीधर जी, ये तो आपको ये बताएगा। आप जब ये है ना हमारा, आप ऑप्शंस देखोगे, जब आप ऐड करोगे ऑप्शन को, तो ऐड करके यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इस पे 20 रुपए, इस पे 32 रुपए, इस पे 20 रुपए। दिस इज द प्रीमियम, एंड देन वंस यू गो टू बाय इट, देन यू विल फाइंड कि अच्छा ये इतना पैसा लग रहा है। अभी देखो ये वापस आ गया 19 को, राइट। इतना वाइल्ड मूवमेंट हो रहा है, 12 पे गया था 19 पे आ गया। अभी कुछ लोग बोलेंगे 12 पे खरीद लेता तो अभी मेरा प्रॉफिट हो जाता, राइट। बट वी डिडंट नो, हो सकता है ये यहाँ से गिर सकता था, ये भी तो हमारा सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ से गिर के नीचे चला जा सकता था। सो दैट इज हाउ इट। शंभू जी सर, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ 8 मंथ से एंड ब्रेक इवन में हूँ। बहुत सही, ब्रेक इवन इज गुड। बट 8 महीने से अगर स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो पिछले मतलब लास्ट 1-2 महीना छोड़ दो, बट रैली काफी हुई है, यू शुड हैव बीन इन प्रॉफिट्स। तो आप एक बार जरा देखो कि आप एक बार अपना जो पुराने ट्रेड्स लिए हो, आप देखो कि आप क्यों प्रॉफिट में नहीं हो, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ द रैली, राइट। D101, हाउ डू यू गेट सो मच टाइम टू सेंड मैसेजेस इन रनिंग मार्केट? सर यही हमारा काम है। So as I don't know if you heard earlier, but we are a SEBI registered RIA। हम लोग हमारा हम we run this company called Liquid, which is a funded company which has got around 1.5 million users। हमारे पास एक एकेडमी है जिसमें ऐसे क्लासेस चलते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द गाइज आर फ्रॉम द एकेडमी, वन से हैं सब लोग। तो वहाँ पे 25,000 लोग हैं। हमारा काम ही है ये, दिन भर हम यही करते हैं, हमारा ऑफिस यही करता है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन डू दैट। Vivo i2 206, सर मैं एंट्री ले लेता हूँ तुरंत, मेरा एसएल भी हिट हो जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज आप फिर अपने ट्रेड पे भरोसा नहीं रखते हो। ट्रेड पे भरोसा रखना होगा। अभी देखते हैं, अगर कोई ट्रेड आता है तो मैं उस ट्रेड को पूरा एंड तक फॉलो करके आपको दिखाऊंगा कि कितना कर सकते हैं, राइट। ओके, हाँ सर, हाउ टू कंफर्म परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल व्हेन अ प्राइस एक्शन पैटर्न्स आर फॉर्मड? देखिए, परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल जैसे अभी हम लोग देखेंगे, अभी ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये नीचे खुला, नीचे गया। अभी अगर ये डबल बॉटम मतलब क्या होता है कि सेलर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश किए। ये हमारा 355 का सपोर्ट था, इसको तोड़ नहीं पाया, इसको वापस ऊपर गया, फिर एक बार सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश किए, बट अब ये फिर नहीं हो पाया। तो सेलर्स दूसरी बार, पहली बार सेलर्स ने क्या किया होगा, यहाँ पे अपना एसएल लगाया होगा, फिर ट्रेल करके यहाँ पे अपना एसएल लगाया होगा। अब अगर इसको ये क्रॉस करेगा तो क्या होगा, सेलर्स का एसएल ट्रिगर होगा, राइट। जो इंट्राडे सेलर्स है उनका एसएल ट्रिगर होगा, तो ये फट करके भागे। तो दैट इज हाउ यू फाइंड पैटर्न्स। और उसके बाद ये हमारा लेवल भी 410 का यहाँ पे है। इस हमें पता है कि 410 के ऊपर जाएगा तो फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद 450 जाएगा, एंड ऑल दोज लेवल्स विल कम, राइट। तो वो है। फर्स्ट, सर भूषण जी पूछ रहे हैं, फर्स्ट लेवल ब्रेक एंड वेट फॉर 5 मिनट कैंडल देन एंट्री 2 मिनट कैंडल। नहीं नहीं, जो ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में थोड़ा फास्ट करते हैं। वो 2 मिनट कैंडल जो है ना, वो इसमें चलता है, स्टॉक्स में चलता है, जहां पे आप वेट कर सकते हो। ऑप्शन में क्या होता है कि आपका अगर कंफर्मेशन लाइन जो है, जो लेवल है, उसके ऊपर अगर आपका 5 मिनट का कैंडल बंद हो गया, या अगर वो
बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने क्या कर रखा है, जितने भी ईएमएस है ना वो देखोगे आप थोड़े थिकर लाइंस है, राइट। तो इसके नीचे अगर जाना है तो 15 मिनट्स के लिए मैं वेट करूंगा, बट अदरवाइज 5 मिनट्स जो है, 5 मिनट्स का कैंडल जैसे ही बंद होगा उसके ऊपर वैसे ही आप ट्रेड लोगे। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि लास्ट फ्यू सेकंड्स में ट्रेड लेते हैं, कि जैसे ही 5 मिनट का कैंडल मुझे बंद होता हुआ दिखेगा, लास्ट एक आध सेकंड उस कैंडल में बचेगा, वैसे ही मैं ट्रेड लूंगा। कल जैसे हमने भेजा था ना एक ट्रेड, 6 सेकंड का ट्रेड था, उतना ही फास्ट रहता है। तो वो तो खैर स्कैल्पिंग था, बट आप उतने ही फास्ट आपको ट्रेड लेना होगा आप। और इसमें मोस्टली जब ब्रेकआउट होता है तो मोस्टली अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं। लिमिट ऑर्डर्स में क्या होता है कि कभी कभी आपका वो ट्रेड छूट जाता है, विच इज ऑल्सो ओके। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो, अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप स्कैल्पर हो तब तो मार्केट ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा, राइट। रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है मेरा। मैं 1:1 में थोड़ा क्वांटिटी निकालता हूँ उसके, वो स्टॉक 1:1 जाके अपने लेवल पे आ जाता है। 1:1 नहीं, देखिए 1:1 में तो आप ट्रेड करोगे तो हमेशा या तो वन, चांसेस तो इक्वल है ना कि इधर भी लॉस हो सकता है इधर भी प्रॉफिट हो सकता है। जो बेस्ट हेज फंड्स हैं मार्केट में, दे आर राइट ओनली 53-54% ऑफ द टाइम, राइट। अभी आपने मतलब जो उससे थोड़ा ज्यादा होता है वो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाता है, बट दैट्स हाउ इट इज। सो बट दे मैनेज इट थ्रू टू थिंग्स, मनी मैनेजमेंट। जैसे हम ये अभी हमने सिखाया कि 10 15 से 20% अगर आपका कैपिटल छोटा है, अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो 10% 12% कैपिटल ही लगाना है एक ट्रेड में, राइट। उससे ज्यादा नहीं लगाना है। और लॉजिकल एसएल्स होंगे। एसएल्स, एसएल का कोई ये नहीं है कि मैं 20,000 लगाऊं तो कितना एसएल ले सकता हूँ। एसएल लॉजिकल होगा, अदरवाइज आप पहले निकल जाओगे, राइट। प्रॉफिट भी लॉजिकल होगा, एसएल भी लॉजिकल होगा। आप बस मनी से खेल सकते हो, आप पैसे से पैसा कम लगाओ ताकि आपका जो एसएल होगा वो कम हो, लॉट साइज कम खरीदो, राइट। एक अच्छा तरीका आजकल ये है कि आप अगले एक्सपायरी का लॉट साइज खरीदो। अगर आप ज्यादा पैसे हैं आपके पास, मतलब आपके पास कैपिटल थोड़ा ज्यादा है, तो अगले एक्सपायरी का ऑन एक्सपायरी डे, दिस एक्सपायरी डे, जैसे आज का एक्सपायरी डे है तो मैं मिड कैप निफ्टी का 1 अप्रैल का एक्सपायरी पे आई यूज दैट, बिकॉज उसमें क्या होगा कि मेरे पास लॉट साइज ज्यादा मैं नहीं खरीद पाऊंगा, और दूसरा उसमें प्रीमियम मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, राइट। सो पैसे से आप पैसे को मैनेज करके आप अपना एसएल्स कम कर सकते हो, अपना प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हो, कंसिस्टेंट कर सकते हो, रादर नॉट ज्यादा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, लेसर एसएल्स। कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको पैसा आएगा। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में अगर आप वैसे नहीं करोगे तो एक दिन में आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा। एंड दिस आई एम नॉट जोकिंग, हुआ है, लोगों के साथ हुआ है। कल ही लोग बोल रहे थे, किसी ने बोला मेरा 98% निकल गया शाम में एक ट्रेड लेके, राइट। तो वो तो मुश्किल है। 98% अगर आपका कैपिटल एक ट्रेड में चला जाता है तो फिर तो आप फिर तो आप महीने भर नहीं खेल सकते ना, बिकॉज सबके पास पैसा तो उतना ही है। वो फिर पैसा आप जुटाओगे फिर वापस मार्केट में आओगे तो फिर बहुत मुश्किल है, राइट। ओके, देन भविन जी कह रहे हैं मैं ट्रेड सही लेता हूँ लेकिन जल्दी निकल जाता हूँ ड्यू टू फियर। देखिए, इसमें आपको ना एक दो बार फियर तो सबको लगता है, बट व्हाट यू शुड डू इज अगेन ट्रेड लेवल टू लेवल। अगर आप ये देख रहे हो ना, मैंने ये लाइन कल बताई है आपको, कल बताई है, आज भी नहीं, आज सुबह नहीं, आज दोपहर में नहीं, अभी नहीं, ये कल आपको बताया गया था कि 390 के नीचे 355 तक जा सकता है। ये 355 पे जाके लौट गया ना। तो ये लेवल्स पे अगर आपको भरोसा रहेगा तो आप क्या करोगे, आप यहां से जब गिरना स्टार्ट होगा आप वेट करोगे, यहां पे जाके आप एग्जिट करोगे, इसके नीचे नहीं, यहां पे जाके आप एग्जिट करोगे, राइट। तो वहां पे फिर आपको होगा कि नहीं नहीं, अब मैं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं। अगर एसएल भी जाता है तो कोई बात नहीं, एसएल जाता है तो एसएल जाता है, एसएल तो जाएगा ही। बट अगर आप लेवल्स के लिए नहीं वेट करोगे तो फिर आप प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाओगे, बार बार आप प्रॉफिट में जल्दी निकल जाओगे, लॉसेस आप पकड़े रहोगे, विच इज अ मेजर इशू, राइट। देखते हैं बाकी कहाँ चल रहा है। बैंक निफ्टी यहीं पे वेट कर रहा है अभी भी इस लेवल के ऊपर। निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी 20,000 से, देखिए निफ्टी अगेन। अच्छा, यहाँ पे किसी को एक पैटर्न दिख रहा है क्या? इसको 1 मिनट पे दिखाता हूँ तो शायद आपको दिखेगा। ये वाला पैटर्न दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या निफ्टी में? अभी ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन बहुत छोटा टाइम फ्रेम बना है। बहुत जो छोटे टाइम फ्रेम पे और या बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे उतना असरदार नहीं रहता, 5 मिनट पे काफी अच्छा काम करता है इंट्राडे में।
बट इसका यहाँ से अगर मैं लेता हूँ 21,880 से 21,973, ये 100 पॉइंट का है। अगर यहाँ से ये क्रॉस करता है तो द टारगेट शुड बी 978 टू 2088, राइट, यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी है, राइट। तो ये अगर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो दैट इज हाउ लेवल्स विद दिस वर्क्स, राइट। दैट इज हाउ लेवल्स विद योर पैटर्न्स वर्क। बट एनीवेज, अभी देखिए ये 22,000 के आसपास रुक रहा है, तो अभी साइडवेज, मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा अभी मार्केट कुछ देर। एंड वील सी अगर कुछ बनता है तो, अदरवाइज हम पैसा बचा रहे हैं। मनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट। मैं 2-3 बार बोलता हूँ ग्रुप पे, हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। ओके, एनी अदर या तो क्वेश्चन? मिड कैप के लिए 10,400 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है बारिका। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, तो वो वाला जो आपका जो लेवल है, वो हम्म लेवल अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहा हम्म है। वील हैव टू सी कि वो अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, देन ओनली देयर विल बी अपसाइड। हम्म बियॉन्ड दैट तो अभी तो मतलब इट इज स्टिल नॉट एबल टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। तो अपसाइड थोड़ा लिमिटेड ही अभी अभी का ट्रेड सेटअप के हिसाब से दिख रहा है, जैसा आपने बताया। वहाँ पर हम्म, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल। और वो लेवल भी हैं बेसिकली, राइट, जैसा आपने लेवल ड्रॉ किया है। तो वी विल एक्चुअली टेक इट या एज गोस। तो But इसके but ऊपर rightly said, not losing money is actually saving money, because option एक ऐसा गेम है जहाँ पे ज्यादातर लोग लूज करते हैं, राइट। सो नॉट लूजिंग मनी इज, हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, जो लोग ऑप्शन में काफी लोग लॉस करते हैं, हम लोग पहले सबसे पहला बात उन्हें बताते हैं कि देखो अभी ट्रेड करना 2-4 दिन छोड़ दो। 4 दिन अगर आप ट्रेड करना छोड़ दोगे तो आप जो रोज 5-5 हजार 10-10 हजार गंवा रहे हो, वो आप पहले बचाना सीखो, तो वो 20 हजार तो आपका सेविंग हो गया। एंड देन यू ग्रेजुअली गेट ऑन टू द पाथ, राइट। क्योंकि अनवांटेड ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। हम्म ठीक है। Done. लोग पूछ रहे हैं लेवल्स कैसे बनाते हैं। देखिए लेवल्स, आई थिंक आप लेट से आए हो, हमने बताया। लेवल्स हमारे एल्गोस से आते हैं, 4 चीजों के बेसिस पे बनता है। ईएमए, ओआई का ट्रेंड क्या है, लोकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, मतलब कहाँ से पलटा है मार्केट वो क्या है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे पे, एंड देन फाइनली राउंड लेवल्स क्या है। ये चारों को मिला के हमें एल्गोस जो है वो देता है हमें वो नंबर्स, इट थ्रोज द नंबर्स टू अस, जो नंबर्स हम आपको देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एंड व्हेन वी लुक एट दैट, देन वी एनालाइज कि मार्केट में गिवन द सेंटिमेंट क्या हो सकता है। एंड दैट इज वेयर द कमेंट्री कम्स। जो कमेंट्री हमारा आपके पास आता है ना, ये वाला जो कमेंट्री आता है डेली, वो कमेंट्री उस बेसिस पे आता है कि हमारे लेवल्स तो हमें मिल जाते हैं, बट लेवल्स के हिसाब से फिर हम वो कमेंट्री, ये जो कमेंट्री है वो हम लोग लिखते हैं, राइट। सो दैट्स इट। ठीक है। कैन आई यूज योर लेवल फॉर निफ्टी फ्यूचर्स? एम एस कुमार, बिल्कुल सर, फॉर श्योर यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर trading, but it is for intraday. So these levels again, why do these levels, why do we say that it is only for option buyers, is because these are intraday levels, right? For futures or for option selling you need broader market levels. अगर आप intraday selling करो then you can still use this, बट ब्रॉडर मार्केट लेवल्स अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आप सेलिंग के स्ट्रेटजीज डिफाइन करना थोड़ा टफ होता है, बिकॉज उसमें आप टाइम डीके, सेलिंग एंड सेलिंग इज प्रॉपर टाइम डीके, राइट। इफ यू डोंट गेट टाइम डीके देन व्हाट विल यू अर्न? क्योंकि सेलिंग में यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्क। आप अगर टाइम आपके साथ नहीं है देन यू विल नॉट अर्न मच, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज, अर्जुन इज ओनली फॉर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। And कल a lot of people were asking me on the Telegram channel कि should we, why don't you give BTST? कल देखिए कल मार्केट कैसा था। कल मार्केट था ऊपर का, राइट। अगर हम लोग इसके बेसिस पे, एंड ऊपर कोई भी, एज आई सेंट ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ऊपर कुछ भी रेजिस्टेंस हमें 500 के पहले नहीं दिख रहा था। 500 इज ऑल्सो अ राउंड लेवल, राइट। सो व्हाट वी वुड हैव डन इज वी वुड हैव कैरीड दिस 10,000, मान लो अभी यहाँ पे है, अगर 10,400 का आपने यहाँ पे खरीदा था, अगर आप 10,400 सी कैरी कर लेते तो आज तो पूरा ही लॉस हो जाता ना। इसीलिए बीटीएसटी कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो मार्केट कैसे चेंज होगा। एक न्यूज, सब कुछ सही चल रहा था, एक्सेंचर ने अपना गाइडेंस चेंज किया एंड एवरीथिंग चेंज, राइट। ऐसा कुछ नया न्यूज, बड़ा न्यूज, कोई मैक्रो में चेंज नहीं, एक कंपनी का न्यूज पूरा का पूरा निफ्टी आईटी हिला दिया, और उसके कारण बाकी भी सिंपैथेटिकली गिर गए। इसीलिए नेवर एवर कैरी फॉरवर्ड।
ठीक है। सही है, सही है। एक अच्छा, से समथिंग अबाउट एस एल एंड टारगेट। देखिए टारगेट तो लेवल पे है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं ये नीचे से ऊपर आ रहा था, इस सिनेरियो में ले लेते, राइट। ये नीचे से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे मेरा 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, माई टारगेट वुड बी दिस, राइट। यहाँ पे मैं बुक कर दूंगा इसी कैंडल पे, दिस कैंडल हिट दिस, ये ना, या तो आई विल बुक, या फिर इफ आई हैव डीपर पॉकेट्स एंड आई वांट मोर ऑन दैट डे, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया, देन आई विल ट्रेल इट वेयर विल आई ट्रेल इट टू? टॉप साइड में हमने क्या बताया, टॉप साइड में यू ट्रेल इट टू प्रीवियस 15 मिनट कैंडल का क्लोजर। तो ये वाला जो था, इस पे मैं, यहाँ पे मैंने कहीं पे बाय किया, तो पहले मेरा एसएल यहाँ पे होगा, इसके नीचे अगर मार्केट बंद हो जाएगा 15 मिनट, ये वाला कैंडल अगर इसके नीचे बंद हो जाता 15 मिनट, देन आई वुड हैव सोल्ड इट। अब इसके बाद इसके नीचे हो जाएगा, तो अभी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं आया, ये यहाँ पे गया, यहाँ तक गया, तो ये तो लास्ट था, इंट्राडे था, तो आई वुड हैव सोल्ड इट हियर, राइट। सो दैट इज हाउ टारगेट एंड एसएल्स आर यूज्ड। अभी देखिए, अभी शायद इसके ऊपर ट्रेड मिलेगा, लेट्स सी। लेट्स सी हाउ द टारगेट्स वर्क। आई टेल यू, मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हेन डू आई टेक द ट्रेड। इसके ऊपर अगर जाता है, ये डबल बॉटम है, ये मेरे इसके आसपास है, इफ इफ इट क्लोजेज अबव दिस, आई विल टेक द ट्रेड। ओके, 410, इनफैक्ट 410 से थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं। 410 इसलिए दिया था क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर रहना था, बट विल सी। इसके ऊपर अगर आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है, तो निकल के बंद होता है 5 मिनट का कैंडल, देन आई टेक दैट। अगेन इट इज नॉट गोइंग, सो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा है, तो फिर मैं अभी जो फिर, 400 वाला लेवल है ना, वो बेसिकली हाँ, इट इज बहुत एक्चुअली क्रूशियल हो होल्डिंग गया अप, ये या लेवल। बहुत एग्जैक्टली, बड़ा रेजिस्टेंस है वो। एग्जैक्टली। तो विल सी। यस, लेवल बाय लेवल प्ले करते, जैसे आपने ड्रॉ बिल्कुल, किया था रितुस। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सो लेवल बाय लेवल इज द गेम टुडे। एग्जैक्टली। पोको F1 सर, इंडेक्स को देखकर ऑप्शन प्रीमियम पे एसएल, देखिए इंडेक्स को देखकर ऑप्शन प्रीमियम पे एसएल नहीं लगाते हैं, इंडेक्स को देख के हम कट करते हैं। सो एज सून एज दैट लेवल इज रीच्ड, वी एग्जिट। सो दैट इज व्हाई आई सेड ऑप्शन बाइंग जो है उसमें टाइम लगता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। इट इज नॉट कि आप ऐसे ही पैसा कमा लोगे कोई एल्गो लगा के। या तो फिर आप अपना खुद का एल्गो बना लो, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज टफ है। सेंसेक्स के लिए लोग बोल रहे हैं, देखिए बहुत लोग सेंसेक्स बोल रहे हैं, सेंसेक्स वी डोंट ट्रेड एट ऑल। सेंसेक्स में लिक्विडिटी इतना कम है कि हमने कई बार देखा है, मार्केट ऊपर जा रहा है बट आपका सी जो है उसका प्राइस नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, पी का प्राइस डिफरेंटली बिहेव करता है, तो वी डोंट एडवाइस। सेंसेक्स बैंकेक्स में अभी ट्रेड मत कीजिए, उसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अभी तक उतने आए नहीं है, जिस दिन वॉल्यूम आ जाएंगे, जैसे पहले बैंक निफ्टी भी हम लोग ट्रेड नहीं करते थे, केवल फिन निफ्टी, निफ्टी और सॉरी मिड कैप निफ्टी नहीं ट्रेड करते थे, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी करते थे। तो अभी सेंसेक्स में उतना वॉल्यूम नहीं आया सर, तो सेंसेक्स में प्लीज डोंट डोंट ट्रेड इन सेंसेक्स एट ऑल। आपने देखा होगा सेंसेक्स में देर वेर डेज जहाँ पे 20 रुपया का 1000 रुपया तक गया है, एंड 200 का 5 रुपया तक गया है विद इन 5 मिनट का कैंडल। तो उतना वोलेटिलिटी में अपन कैसे ट्रेड करेंगे? हमारे एसएल्स ही नहीं लग पाएंगे वहां पे, हमारे टारगेट्स ही नहीं फिट हो पाएंगे, लेवल्स ही नहीं काम करेंगे वहाँ। तो इसीलिए सेंसेक्स बिल्कुल नहीं ट्रेड करना चाहिए, अभी वॉल्यूम आने दीजिए उसमें। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अगेन थिंग्स आर वेरी साइलेंट। देखते हैं। अरे ये बाय द वे देखिए, ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए निफ्टी नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ, नीचे गया था रादर बिकॉज ऑफ द नाइटी वाला न्यूज। अभी यहाँ से निफ्टी, ये देखो, आपने देखा ये, मैं एक चीज दिखाता हूँ, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हमारा वो है, ये हमारा है, ये अगर 1:1 अगर हमें करना है तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? ये देखिए, इसका टारगेट यहाँ तक है ऑलमोस्ट, कितना बोलेंगे, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टारगेट ले लिया है, बट ये यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो ये है,
ये सब हम लोग आपको एनीवेज, ये जब हमें चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिखते हैं तो हम आपको बताते ही हैं, राइट। हमने इस पे भी बताया था, क्या नाम है, सीएनएक्स, मतलब फिन फिन निफ्टी में कल बताया था। मिड कैप निफ्टी में जब ब्रेकआउट हो रहा था तब हमने डाला था मिड कैप निफ्टी। इनफैक्ट कल जब हमने वो चार्ट डाला था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर गया था, राइट। नहीं 50 नहीं, ज्यादा, 61 टू 80 पॉइंट ऊपर गया था। तो अगर आप मिड कैप निफ्टी में 80 पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे बिकॉज ऑफ पैटर्न्स, देन नथिंग लाइक इट, राइट। तो वो हम लोग डालते रहते हैं ना। सो लेवल्स के अलावा ये भी जब कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है, हमें बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है, वो हम लोग डाल देते हैं। आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, राइट। अभी ओ माय गॉड, स्मॉल कैप तो क्या भाग रहा है कुणाल। स्मॉल कैप में भयानक रिकवरी आई है। ये देखिए, ये जो इसमें स्मॉल कैप में 1 डे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना। ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। अब देखिए, अब ये यहाँ से इनफैक्ट रीटेस्ट करके, इसको रीटेस्ट करके, इस लेवल को रीटेस्ट करके भाग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं कर सकते, वरना काफी अच्छा ट्रेड मिलता है इसमें। राइट। तो स्मॉल कैप में अगर आपको कुछ अच्छा स्मॉल कैप दिखे तो आप खरीद सकते हो। कोई अच्छा स्मॉल कैप जो आपको पहले नहीं मिल पाया था बिकॉज इट वाज टू ओवर वैल्यूड, तो आप खरीद सकते हो, राइट। चलिए वापस आते हैं मिड कैप में। मिड कैप तो बड़ा ही रुला रहा है आज। कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये क्रॉस किया था इसको, बट कंफर्म नहीं किया है। अभी कंफर्म होगा तो फिर अपन ट्रेड लेंगे, हाँ, बट राइट। मैं ऑप्शन के प्रीमियम्स भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि प्रीमियम जो है इसके 4000 वाला जो पुट है वो होल्ड कर रहा है, इवन दो मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट आ कॉल, रहा है, बट इट इज होल्डिंग। 400 का पुट आप बोल रहे हो? हाँ, मैं बस अभी देख रहा था कि वो होल्ड कर रहा है अपने लेवल पे, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर है, राइट। ऑब्वियसली कंफर्मेशन ट्रेड अभी नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली होल्डिंग अप। मार्केट में अभी आप देखोगे कि निफ्टी तो काफ़ी ऊपर ही चला गया, बट मिड कैप निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने उस जोन पर। एग्जैक्टली। तो 400 विल बी अ वेरी की लेवल। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो वी कैन गेट अ क्विक मूवमेंट यस। एज पर द जो आप होल लेवल के बारे में बात करते हो, राइट, हाँ, कि होल नंबर जो होता है वो हमेशा एक क्रिटिकल नंबर होता है। बिल्कुल। एंड और ना, 400 फ्यूचर में भी प्रीमियम नहीं है। हाँ, काफी फ्यूचर। इंटरेस्टिंग लेवल भी है बिकॉज अगर आप देखोगे तो 10,400 पे ना कई बार आके पलटा है, लंबे लंबे विक्स बना के यहाँ से पलट गया है, राइट। इतना बड़ा फॉल हुआ था, फिर 400 से पलट गया था, ये फिर फॉल हुआ था, फिर 400 से पलट गया था। तो 400 हैज बीन क्वाइट अ क्रूशियल लेवल। तो देखते हम्म। हैं। अभी बाय द वे, मैं अभी इस कैंडल पे मैं खरीदना चाह रहा था, बट ये कैंडल, मैं वापस गया भी था यहाँ पे, बट ये कैंडल सपोर्ट नहीं किया, वापस नीचे आके बंद हो गया। तो अभी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, राइट। ये कैंडल कहाँ पे बंद होगा, विल हैव टू वेट गाइज। जैसे मैं हमेशा अब इस पे बताता रहता हूँ आपको, टेलीग्राम पे हमेशा मैं मैसेज करता रहता हूँ कि वेट फॉर कैंडल क्लोजर, वेट फॉर कैंडल क्लोजर। जब भी कोई लेवल देता हूँ तो हमेशा ये मेरा पहला, मतलब ये उसका, उसके बाद का पहला जो मेरा सेंटेंस ये रहता है कि वेट फॉर कैंडल क्लोजर, राइट। अभी जब तक कंफर्म नहीं होगा वी विल नॉट टेक द ट्रेड, विल सिट। आज दिन भर बैठ जाएंगे, मैं कुछ ट्रेड नहीं लूंगा, बट विदाउट कंफर्मेशन आई विल नॉट टेक अ ट्रेड बिकॉज मुझे पैसा लूज नहीं करना। अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो आज, नहीं तो कल। आज साइडवेज है मार्केट ना, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा। तो अभी हम लोग वेट करेंगे। वी विल वेट टिल दिस इज ईदर डाउनसाइड इज कंफर्म्ड और अपसाइड इज कंफर्म्ड, अदरवाइज इट इज अ साइडवेज डे फॉर मी टिल नाउ। सुबह 9:15 से अभी 10:20 हो गया है, अभी तक ये साइडवेज ट्रेड है, राइट। देर इज नो डायरेक्ट ये बाकियों में मिले हैं। बाकियों में मिले हैं। इसमें जैसे सीएनएक्स में हमने क्या बोला था, सीएनएक्स में हमने बोला था 680 से 745, 680 से 745। अच्छा, ये वाला जो था इसके नीचे गया था, बट फिर वापस पलट गया, तो ये तो एसएल हो गया, क्लोज भी किया था। बट इसके ऊपर फिर अब ये ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड में इसमें एसएल, अगर मान लो हम इसमें प्ले कर रहे होते तो इसमें एक एसएल मिल गया। बट इसमें देखिए, इसमें क्या था ना, अगेन ये भी मैं बहुत बार आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ कि अगर मोर देन 50% ऑफ टारगेट अगर कंफर्मेशन कैंडल में ही खत्म हो गया तो इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। देन वी शुड नॉट टेक दैट ट्रेड अनलेस वी हैव ऑलरेडी
डन सम प्रॉफिट्स और थोड़ा पैसा हम रिस्क कर सकते, राइट। अभी इसमें ऊपर गया अगेन, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रेड इज ऑलरेडी कवर्ड। जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स आते हैं ना तो ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में यहाँ पे है नेक्स्ट लेवल, तो इसके ऊपर यहाँ पे बंद हुआ। आई कुड हैव टेकन दिस ट्रेड, वेटेड, जैसे ही ट्रेड लेता मैं फिर इसको 15 मिनट कैंडल पे कर देता। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, राइट, ये इस जगह पे। एंड देन दिस इज माय एसएल, डीप एसएल है थोड़ा। आप लोग सोच सकते हो कि ये एसएल लेना है कि नहीं लेना है, डू यू वांट टू गेट इनटू दिस ट्रेड? बिकॉज अगर इसका लॉजिकल एसएल ये है तो आई विल ऑलवेज कीप माय लॉजिकल एसएल हियर। इफ इट डजंट मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी आई एम इन्वेस्टिंग, देन आई विल नॉट गेट इनटू द ट्रेड, राइट। इसमें कितना का एसएल है, इसमें देखोगे आप तो पॉइंट वाइज कितने का एसएल बन रहा है इसमें। ये कैंडल ही पूरा है, राइट, ये कैंडल 180 पॉइंट का एसएल है, तो आई वुड नॉट टेक दिस ट्रेड, आई विल वेट, राइट, आई विल नॉट टेक द ट्रेड, आई मे बी आई स्कैल्प। ये जैसे ही यहाँ पे बंद होगा ना तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि ये यहाँ पे बंद होगा, ये वापस नीचे आएगा, उसके बाद फिर मैं स्कैल्प कर सकता हूँ जब ऐसे ऊपर जाएगा तो अभी तो ट्रेड तो कहीं इसमें तो नहीं बन रहा है, मिड कैप निफ्टी में नहीं बन रहा है, निफ्टी में भी निफ्टी एक्चुअली पलट गया, निफ्टी पलट चुका है। एंड निफ्टी इज नाउ गोइंग अबव, निफ्टी में जो हमारे लेवल्स थे, निफ्टी के लेवल्स थे 22 970 2240, राइट, ये लेवल था, इसके ऊपर बंद हो चुका है, बट ऑल अगेन 80% ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये भी ट्रेड नहीं बन रहा। तो दैट वेज इफ यू लुक एट इट, थोड़ा थोड़ा साइडवेज मार्केट है। इट्स जस्ट दैट ये वाला जो पैटर्न था, एक ही ट्रेड आज बन रहा था, ये वाला पैटर्न पे अगर मैं डिस्कस नहीं कर रहा होता और अगर मैं टेलीग्राम पे बैठा होता तो ये वाला पैटर्न आपको दिया होता, और ये देखिए आपका ये पूरा मैच किया, राइट। आई विल शो यू, हमने जो अभी लॉन्ग पोजीशन बोला था, ये कहाँ तक गया, ये देखिए रेशियो 1:1, एग्जैक्ट, नीचे से यहाँ, ऊपर यहाँ। तो अगर हम टेलीग्राम पे नहीं होते तो आप थोड़ा पैसा कमा सकते थे आज, बट दैट इज, सॉरी, हम अगर कॉल पे नहीं होते, बट दैट इज ओके, दैट्स हाउ लाइफ इज। अभी सीखना ज्यादा जरूरी है पैसा कमाने से, बट ये तो अभी साइडवेज है। आज एक ही ट्रेड मिला है गैस, सुबह से एक ही ट्रेड मिला है, और हम लोग देखते हैं इसमें कितना पैसा बन सकता था। इसमें आप 977 से 70 का हमारा टारगेट रहता है यहाँ, राइट, 2270 का। तो ये आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ट्रेड था, 100 पॉइंट्स में ऑप्शन का प्रीमियम चूंकि हाई चल रहा है, तो 50-60 पॉइंट्स मिल सकते थे, राइट। 50-60 पॉइंट इंटू वन लॉट इज, सो एज आई थिंक समवन वाज आस्किंग कि एक एक ट्रेड में इतना पैसा बन सकता है क्या, राइट। तो हमारा इसी ट्रेड में आपको 50 पॉइंट इंटू 2,500 अगर 20,000 के आप इससे प्ले कर रहे हो, एक लॉट खरीदते आप 15-20%, मैक्सिमम 5,000 के करीब का एक लॉट आता, एटीएम लॉट, आपको 2,500 देता, और फिर बस ट्रेडिंग बंद, आज के लिए कोई ट्रेड और नहीं करना, राइट। गुंजन कुमार गुप्ता जी, थोड़ी देर पहले सेंसेक्स में ट्रेड लिया ऑन सी साइड 340 का लिया, इट रिवर्स टिल 280, माय एसएल हिट, देन इट मूव टू 470, हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर टू कीप एसएल? एसएल का बताया ना गुंजन जी। अभी जैसे मैं इस पे लेता ना, ये मेरा अगर मान लो एंट्री होता, ये मेरा कंफर्मेशन था, राइट, ऑफ द पैटर्न, जो पैटर्न मैं बता रहा था उसका कंफर्मेशन अगर ये था, तो मैं एंट्री कहाँ पे ले, मैं इस जगह पे एसएल रखता, यहाँ पे, दो इट इज टू हाई, बट यही एसएल होता है मेरा, लॉजिकल एसएल ये होता है मेरा। 15 मिनट का जो कैंडल है, अप साइड में 15 मिनट का कैंडल को ट्रेल करते जाओ, डाउन साइड में 5 मिनट का कैंडल को ट्रेल करते जाओ। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ वैसे कैसे ट्रेल करते हैं। बट आई थिंक आज बस एक ही ट्रेड मिला है सुबह से, एंड यू मस्ट हैव सीन टेलीग्राम पे भी हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं देते हैं। दिन का एक दो तीन, मैक्सिमम 3-4 ट्रेड आता है, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज। एक दिन हमने बहुत सारा ट्रेड दे दिया था, ज्यादा इंडेक्सेस में ट्रेड मिल रहे थे, बट लोग पूरा ही कंफ्यूज हो गए, तो उस दिन शाम में हमने देखा तो लोगों ने बोला कि हम मतलब ऑलमोस्ट 30-40% पीपल सेड दैट वी डिडंट टेक द ट्रेड बिकॉज वी वर कंफ्यूज, तो वो हमने बंद कर दिया। अब हम बस 3-4 ट्रेड देते हैं, ट्रेड नहीं देते एक्चुअली, ट्रेड नहीं बोलेंगे उसको हम, मतलब नॉर्मल सेंस में जिसको आप ट्रेड बोलते हो वो हम नहीं देते। अगर आप प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, नए लोग जो हैं,
आप प्लीज इसमें मत आना कि हम बोलेंगे ये सी बाय कर लो, वो पी बाय कर लो। हम लेवल्स देते हैं, लेवल्स के ऊपर आज हम सिखा रहे हैं कि लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कैसे कर, राइट। रवि कतलवर जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ट्रेल करते वक्त प्रीमियम चार्ट में भी सेम कैंडल पे ट्रेल करना है क्या सर? नहीं, देखिए प्रीमियम चार्ट में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन उस टाइम पे विक्स क्या चल रहा है, आईवी क्या चल रहा है, उस टाइम पे थीटा डीके कैसे हो रहा है, तो आपको उसी पे देखना है, आपको स्पॉट पे देख के ट्रेड करना है। तो दैट इसीलिए ऑप्शन बाइंग इज फॉर पीपल हु कैन स्पेंड टाइम ऑन चार्ट्स। और दो ही टाइम पे स्पेंड करना चाहिए, दिन भर मत देखो आप। सुबह का जो जैसे अभी 9:30 से 11:30 हमने क्यों किया, बिकॉज दैट इज व्हेन द मोस्ट एक्शन हैपेंस। इसके बाद क्या होगा ना, सब कुछ शांत हो जाएगा। सुबह सुबह जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना ट्रेड पुट करते हैं, सेलर्स जो है दिन भर का डीके खाने के लिए, इसीलिए उस टाइम पे एक्शन होता है। 2 बजे के बाद क्या होता है, 2 बजे के बाद सारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट का पूरा देख के वो आते हैं कि अब आज मुझे क्या बाय करना है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी एफआईआईज डीआईआईज हैं, वो सारा जो अपना माल उठाते हैं मार्केट से, वो 2 बजे के बाद होता है। दैट्स व्हाई देयर इज मूवमेंट ओनली इन द फर्स्ट हाफ एंड द लास्ट, फर्स्ट आवर एंड द लास्ट आवर। उसके बीच में बस मार्केट साइडवेज 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 रहता है। वो आप दिन भर देख लेना, आप किसी भी दिन देख लोगे, या तो वो आप दिन भर में आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे, सुबह सुबह अगर प्रॉफिट मिला तो बस मार्केट बंद। आज जैसे अगर निफ्टी का ट्रेड मिल गया होता हमें, तो मैं बंद कर देता, राइट। तो हम लोग दिन भर आपको सिग्नल्स भेजते रहते हैं, बिकॉज वी डोंट नो किसने कब क्या ट्रेड लिया, राइट। तो वी गिव सिग्नल्स बिकॉज होपफुली एक ट्रेड आपको मिल जाएगा विच विल गिव यू दैट 3-4%, 5% का ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन दैट डे, राइट। तो आप अगर एक में कमा ली हो तो फिर प्लीज क्लोज, डोंट डोंट डू मोर। नहीं तो आप पक्का से पैसा जितना लेके जाना था उसके बजाय डुबा के जाओगे। ओके, मिड कैप निफ्टी में वापस आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। सीएनएक्स में फिर भी मूवमेंट है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट है, निफ्टी में भी मूवमेंट है। निफ्टी तो खैर वो जो ट्रेड प्ले हो गया है वो हो गया है इसमें, अभी अब देखते हैं इसमें क्या हो, राइट। अच्छा, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगा, प्लीज डोंट सर्च फॉर इट। लिक्विड के नाम पे एक दो स्कैम चैनल्स भी हैं जो आपसे पैसा ले लेंगे क्रिप्टो में पैसा डलवाने के लिए एंड ऑल। वी हैव ऑलरेडी कंप्लेन्ड अबाउट देम, वी आर ट्राइंग टू टेक देम डाउन, बट आप ढूंढ के आपको अर्जुन भाई लिक्विड नहीं मिलेगा उसमें। अर्जुन जो है इट्स अ प्राइवेट चैनल, इट कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू द लिंक विच वी हैव शेयर्ड। उस पे पे करना पड़ेगा, एक छोटा सा अमाउंट है, इट्स जस्ट टू कीप पीपल ऑनेस्ट। द अमाउंट इज ओनली 1400। अगर आपको आज का ये ट्रेड मिल गया होता तो वो 1400 आप ले आज ही निकाल सकते थे, बट अगेन इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट कीपिंग पीपल ऑनेस्ट। वही लोग आए जिनको हु वांट टू डू इट सीरियसली एंड थोड़ा टाइम दे सकते हैं। हॉबी, अगर आप हॉबी में आओगे यहाँ पे, या फिर वैसे आओगे कि चलो आज एक बार खेल के देख लेते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका पैसा डूबेगा। 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस मार्केट एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्शन बायर्स, राइट। तो यही है। ओके, लेट्स गेट बैक टू ये यहीं पे तरसा रहा है। इट्स स्टिल स्टक देयर, 400 इज प्रूविंग टू बी अ बिग रेजिस्टेंस। लेट्स लुक एट ये ऑप्शन चेन। एक्चुअली आई थिंक ऑप्शन चेन में कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन देखना आता है आप लोगों को? कितने लोग हैं प्लीज यस नो में जवाब दीजिए। समवट, यस 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 यस, नो 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 नो। ओके, बहुत लोगों को देखना आता है, बहुत लोगों को नहीं देखना आता है। तो एक काम करते हैं, एक बार मैं जब तक ये तो कुछ कर नहीं रहा है, निफ्टी में ट्रेड हो गया, बैंक निफ्टी में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, सीएनएक्स में भी कुछ दिख नहीं रहा है अनलेस इट क्रॉसेस दिस। तो लेट्स गो एंड चेक आउट ऑप्शन चेन। अगले 20-25 मिनट का एक अच्छा ये कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेट्स लुक एट मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में आप देख रहे हो वॉल्यूम मिड कैप निफ्टी में कम रहता है। मैं बोल रहा था ना कि मिड कैप निफ्टी में भी हम लोग पहले नहीं करते, अब तो फिर भी बहुत आने लगा। पहले ऐसा वॉल्यूम रहता था इस टाइप का, 2000, 5000, 8000। तो इस, और कल मैंने उसका भेजा था, निफ्टी का भेजा था। निफ्टी का किसी को याद है इस लेवल पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भाई? इधर 9 8 लाख थे, इधर 9 लाख थे, राइट।
So that's the difference between Nifty and others. Nifty, Bank Nifty, in fact, Bank Nifty maybe. So let's look at this. Let me explain what it is, right? ये आपके सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं. ऑप्शन चेन होता है जहां पे सारे ऑप्शन का लेखा जोखा होता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कितने लोगों ने खरीद रखा है, बेच रखा है, वो सारा कुछ. एंड ऑप्शन चेन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन बनाते ही सेलर्स हैं, वो बेचते हैं तब कोई खरीदता है. बिकॉज सेलिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है. अभी अगर मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, मैं इसको खरीदने के बजाय बेचने जाता हूँ. एक तो मुझे बेचने नहीं देगा, बट दिखाता हूँ. ये देखिए, अगर मैं खरीदता हूँ 425C, अगर मैं खरीदता हूँ तो इसमें लग रहा है मुझे 900 रुपये, राइट. 425C में बेचता हूं तो मुझे 88,000 रुपीज लग, 88,000, राइट. सो इट इज 1:100 का रिस्क. मैं अगर 800 रुपये में 900 रुपये में खरीद के 900 का अगर मान लो 1800 भी कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ, आई हैव गॉट नो इश्यूज एट ऑल, राइट. मतलब इट्स लाइक अमेजिंग. पैसा कमाया, निकल लिए. बट अगर कोई बेचता है 88,000 का और उसको 900 रुपये मिलते हैं, बिकॉज 12 रुपये खत्म होके मान लो 4-5 रुपये पे आते हैं बिकॉज ऑफ थीटा डीके, तो उसके रिस्क पे उसको रिवार्ड बहुत कम है. सो दैट इज वाई वो बंदा तभी बेचता है व्हेन दे नो कि इसके ऊपर, दे आर वेरी सर्टेन कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट. सो वी ऑलवेज हैव टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ सेलर. दैट सेलर अगर बेच रहा है इस लेवल पे, बहुत ज्यादा सेलर्स बेच रहे हैं इस लेवल पे, तो शायद इसके ऊपर नहीं जाएगा. एंड दैट इज द लेवल विच इज 10,400. दिस इज द ओआई. ओआई इज ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट मतलब टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में हैं. 89,679 पीपल हु आर सेलर्स. इस तरफ बाय द वे कॉल है, इस तरफ पुट है. कॉल मतलब कि ऊपर जाएगा तो बायर कॉल खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो बायर पुट खरीदेंगे. सेलर बोलेंगे कि अगर मैं ये सेल कर रहा हूं, इसका मतलब आई एम कॉन्फिडेंट दैट इसके ऊपर नहीं जाएगा, एंड दैट इज हाउ आई विल अर्न माई मनी. आई विल सेल इट फॉर 12 रुपीज. इट विल डीके एंड डीके एंड इट विल क्लोज बिलो 10,400 एंड आई विल मेक दोज 12 रुपीज. मतलब दे विल ग्राइंड इट आउट. अगर आप गेमर हो, गेम कभी खेले हो लाइफ में, तो ग्राइंडिंग का मतलब आपको समझ में आता होगा कि कैसे आदमी ग्राइंड करके पॉइंट्स बनाता है गेमिंग में, राइट. तो वही चीज है. दे विल ग्राइंड इट आउट एंड दे विल मेक मनी थ्रू टाइम डीके. एक बार हाउ टू रीड अर्जुन मैसेजेस. अर्जुन के मैसेजेस जो हैं, हाउ टू रीड मतलब मैं समझा नहीं. आप ग्रुप पे हो क्या पूजा जी? आर यू अ पार्ट ऑफ अर्जुन पूजा जी? अच्छा, व्हाट टू अंडरस्टैंड पूजा जी, देखिए व्हाट टू अंडरस्टैंड बहुत सिंपल है. नो ट्रेड जोन. अब तो मैं हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया बिकॉज लॉट ऑफ इन पीपल हु डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल, वो हम लोगों को कह रहे थे कि सर मतलब थोड़ा ऐसा बताइए कि सबको समझ में आए. तो अभी देखिए एकदम क्लियरली लिखते हैं, नो ट्रेड जोन. इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट. इन दोनों के बीच में नहीं करना है. अपसाइड रेजिस्टेंस ये है. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 46,800 के ऊपर जाएगा तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क कैपिटल, रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो बेसिकली. या तो आप यहाँ पे बुक करोगे 100 पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे बुक करोगे, या फिर यहाँ पे बुक करोगे, या फिर यहाँ पे बुक, राइट. तो जो डीप पॉकेटेड लोग हैं, जो वेट कर सकते हैं, वो ऊपर 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 मूव करते चले जाएंगे. जिनको लगता है कि मेरे मुझे बस आज 1,000 रुपये बनाने हैं डेली के, विच इज नॉट बैड, राइट. अभी हमने बात किया कि 1,000 रुपये दिन के बहुत होते हैं अगर आप 20-25 हजार से ट्रेड कर रहे हो. तो आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी बुक कर लो. इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता. नीचे की तरफ अगेन 46,400, 280, 150, राइट. यहाँ तक आया, बुक करो, या फिर यहाँ पे बुक करो, या फिर यहाँ पे बुक करो, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क. आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना आप ट्रेड में ये कर सकते हो. बट इसके पहले अगर आप बुक कर रहे हो तो यू आर मिसिंग प्रॉफिट. या फिर इसके पहले मतलब 10 पॉइंट, 5 पॉइंट चलता है, 5-10 पॉइंट, 20 पॉइंट का आप ले सकते हो. 100 पॉइंट में 10 पॉइंट, 15 पॉइंट अगर आपने छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है. बट 46,800 के ऊपर आपने खरीदा और 820, 830, 840 पे बुक कर लिया, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक, राइट. बिकॉज आपको पता है कि यहाँ तक जा सकता है. आप अगर 46,880 पे बुक करते हो, 85 पे करते हो, 90 पे करते हो, देन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज नॉट नेसेसरी कि वो वहां तक जाए ही जाए. कल जैसे हमारा 47,000 का ये था, हमने कल जो दिया था, बिफोर वी सेड कि यहाँ पे आप बुक कर लो, राइट. हमने कहाँ पे बोला था,
बैंक निफ्टी का हमने बोला था ये गैप अप अपनी, हाँ ये हमने बोला था कि इंटरेस्टिंग ट्रेड, रैली ऑफ 200 पॉइंट टुवर्ड्स 47,000 कैन हैपन, वेट फॉर क्लोजर, राइट। तो ये 46,800 के ऊपर जैसे ही बंद हुआ 15 मिनट कैंडल आपने खरीदा 47,000 के आसपास। उसके पहले हमने आपको बोल दिया था कि 46,990 पे आप बुक कर लो, राइट, एक बार बोला भी था हमने। हाँ, तो आप बुक कर सकते हो, आई आई विल फिगर इट आउट। हाँ, दिस इज नियर इट्स टारगेट, बुक और ट्रेल क्लोजली एट इट वोंट हिट एग्जैक्ट 48,000, ये हमने पहले ही बोल दिया था बिफोर इट हैपेंड 10:13 पे। एंड ये देखो 10:18 पे हमने बोला 47,990 डन बुक, राइट। तो आप वो कर सकते हो, डज दैट मेक सेंस पूजा जी? ओके, अंडरस्टूड, थैंक्स, चलिए सही है। हर्षित जी, अलाउ कमेंटिंग ऑन टेलीग्राम। देखिए कमेंटिंग हम लोग अलाउ कर सकते हैं, बट क्या होता है जैसे कल मैंने ओपन किया, नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे ही ओपन करते हैं कम से कम 200-250 मैसेज आते हैं। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर मी टू आंसर दोज मैसेजेस, बिकॉज कमेंट करने के बाद मतलब आप चाहोगे ना मैं आंसर करूं, बट अगर मैं वो आंसर करूंगा, जैसे आज हमने निफ्टी का ट्रेड मिस कर दिया, आपको ट्रेड ज्यादा जरूरी है कि आपको कमेंटिंग ज्यादा जरूरी है, वो आप सोच लीजिए, उसके हिसाब से कर सकते। तो कमेंटिंग विल डिस्ट्रैक्ट अस, distract you, rather let's focus on the market. What we do is just, मतलब जब भी मार्केट खत्म होता है या मार्केट स्टार्ट होने के पहले हम लोग ओपन कर देते हैं, आपके जितने डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, और ऐसे तो रहेगा ही, ये वेबिनार्स होते रहेंगे जिसमें आपको अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। ओके, अभी अब अपन एक ट्रेड किसी में तो ले लेते हैं, ठीक है, अभी इसी पे लेते हैं, निफ्टी पे लेते हैं, राइट। मुझे लग रहा है कि ये लेवल है, मेरा लेवल जो है ना, ये इसके नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो मैं निफ्टी का क्या खरीदूं? निफ्टी का मैं, एक सेकेंड, 10 सेकेंड बाकी है, रुक जाओ। अभी चल रहा है 22,000 निफ्टी, 21,950 पी, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये खत्म होगा, ओ, अच्छा ठीक है, फिर वेट करते हैं। सो व्हाट आई आई मीन टू से इज कि जैसे मैं क्या करता हूँ ना, मैं दो दो चार्ट खोल के रख, मतलब दो स्क्रीन पे रहता हूँ, एक स्क्रीन पे मेरा चार्ट चलता रहता है, फोन पे मेरा ये रहता है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ कि मुझे इसमें जैसे 4,000, 4,000 थोड़ा ज्यादा है, बट ठीक है, 20% है मेरा कैपिटल का, बट मैं इसको निकाल के रख लूंगा। और जैसे ही, अब जैसे मान लो इसके नीचे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे जाना है तो मुझे खरीदना है, इसके नीचे जैसे ही जाएगा, स्कैल्पिंग दिखाता हूँ रादर देन डायरेक्शनल ट्रेड, राइट। जैसे ही इसके नीचे जाएगा मैं खरीदूंगा एंड तुरंत बेचूंगा। लेट्स सी। वो भी नहीं जा रहा है। तो आई मीन यू गेट द आइडिया, राइट। आइडिया ये है कि मेरा जो लेवल है ना, मेरे लेवल के ऊपर अगर ये बंद हो रहा है या उसके नीचे बंद हो रहा है, तो एक आध सेकंड पहले अगर मुझे समझ में आ जाता है ये लेवल के नीचे बंद हो रहा है या लेवल के ऊपर बंद हो रहा है, तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। एक सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, 1-1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं। बिकॉज उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद बहुत सारे, एज आई सेड, बहुत सारे लोग उस लेवल पे बैठे रहते हैं, एंड व्हाट दे विल डू इज दे विल एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स, एल्गोज उसके ऊपर अपने आप एग्जीक्यूट करने लगते हैं। कल जैसे जो निफ्टी वाला था ना, मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो हमने बोला था, कल जो मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड का आपको भेजा था कि इसके नीचे जाके बंद होगा तो मैं लूंगा, राइट। यहाँ पे बंद होने के जस्ट, आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली वो देख के आपको समझ में आएगा थोड़ा कि हाउ डू आई ट्रेड, और हाउ रादर हाउ यू शुड ट्रेड। आज तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, वरना ये देखिए 1140 का कैंडल, 1140, 35 का कैंडल है, राइट। 35 का कैंडल मतलब 1140 पे बंद हुआ, 1139:59 पे ये यहाँ पे होगा करीब, मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे आया, इसके नीचे बंद हुआ, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, मेरा स्वाइप हो गया, 1140 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, राइट। 1140 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मैंने इसको तुरंत बंद किया बिकॉज वी डोंट वांट टू ट्रेड, राइट। आई वाज जस्ट शोइंग यू हाउ स्कैल्पिंग इज डन। ये जब मैंने एग्जीक्यूट किया था ना, जब तब मुझे स्क्रीन पे 41 का दिख रहा था, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो एक सेकंड में 41 to 49 चला गया, मेरा फाइनल ऑर्डर जो आया
49 का आया, उसके तुरंत बाद ये देखो यहां से, बिकॉज इट वाज अ क्लियर ट्रेड, एल्बोज प्लेड इन, एंड ये देखो यहां से कितना 40 का 35, 5 पॉइंट नीचे खुला तुरंत, राइट, 5 पॉइंट नीचे खुला ये, एंड उसके कारण मेरा जो है 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और मैंने तुरंत 6 सेकंड में मैंने बेच दिया। Why did I sell in 6 seconds? Because ये gap down खुल गया था ना. Of course, I didn't want to trade. I don't want to trade, right? We are not allowed to trade rather. तो ये तुरंत मैंने एग्जिट किया और ये निकल, तो दैट इज हाउ इट इज कि, तो अगेन इफ दिस वाज माय लेवल, लेवल जैसे ही ब्रेक होने वाला है, आई इट इज कंफर्म्ड कि इस 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे बंद हो जाएगा, आई टेक इट, आई स्वाइप इट ऑन द 59 सेकेंड ऑफ दैट मिनट ऑफ दैट कैंडल, राइट, वो स्वाइप करके तुरंत लूंगा ताकि आई गेट द बेस्ट रेट एज पॉसिबल। नहीं तो मुझे क्या होता कि मुझे, अगर मैं वेट करके दूसरे कैंडल का स्टार्ट होने का वेट करता, तो मुझे 5 रुपया ऊपर मिलता, राइट। डज दैट मेक सेंस गाइस? डज दैट मेक सेंस? ग्रेट, ग्रेट। दिलीप जी पूछ रहे हैं, यू ट्रेड विद मार्केट ऑर्डर्स? ये वाला स्कैल्पिंग ट्रेड था दिलीप जी, इसलिए मार्केट ऑर्डर था, अदरवाइज नॉर्मली लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या फिर मार्केट ऑर्डर भी लगाते हैं अगर हमें कि लगता अगर है हम कि, लोग नॉर्मली कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ तो, ये अब यहाँ से गिरेगा ही, चाहे मुझे वो 12 रुपये पे मिले, चाहे 14 पे मिले, चाहे 16 पे मिले, अगर मेरा टारगेट 40 का है तो इट डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि मुझे वो 14 पे मिले या 12 पे मिले या 16 पर मिले, इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रेड, राइट। सो उस समय मार्केट ऑर्डर हम लोग लगा देते हैं। बट इफ आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट देन आई विल पुट अ मार्केट ऑर्डर, बिकॉज अदरवाइज होता क्या है ना, 12 रुपये पे आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तब तक वो 16 का हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज करके 16 करोगे तब तक वो 20 का हो जाएगा, राइट। तो लिमिट ऑर्डर में वो चैलेंज है, बट अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग को किस स्टॉक में या फिर जो भी हम लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उसमें कितना कॉन्फिडेंस है हमें अपने ट्रेड पे, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड। बट एज बारी तो जैसे अभी वो आपको दिखा रहे थे, राइट, उनको वो ट्रेड एक बार लेना ही था, चाहे वो जो भी ऑर्डर पे मिले, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो इमीडिएटली आई गेन, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूजुअली डिसाइड मार्केट ऑर्डर। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऑर्डर में आपने अगर 20 रुपये पे मार्केट ऑर्डर लगाया, हो सकता है इमीडिएटली वो आपको 35 रुपीज़ पर भी मिल जाए, तो वो एक रिस्क आपको कैरी करना पड़ेगा इफ़ यू आर पुटिंग अ मार्केट ऑर्डर। और ऑप्शन में वो वाला रिस्क बहुत हाई रहता है, जैसे हाँ। ये देखिए, ये वाला जो था ना, गैप अप गैप डाउन जब हो जाता है ना 5 मिनट का कैंडल, तो वो रिस्क थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि जैसे गैप अप होता है ना तो वो बहुत जल्दी शूट करता है। आप ये जैसे 11:35 है ना, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, 11:35 जो था उसके कैंडल को दिखाता हूँ कैसे वो शूट किया था। हम्म, 11, हाँ 11:39 का है, राइट, 11:39 का कैंडल जो 11:40 में क्लोज हुआ, ये देखिए, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तुरंत इतना नीचे शूट किया ये। यहाँ पे आप अगर इस जगह पे मान लो आप यहाँ कहीं पे फंस जाते तो आपको वो 60 का मिलता, और उसके बाद फिर तुरंत वापस चला गया, वापस यहाँ पे चला गया, और जब तुरंत वापस जाता है ना तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है। तो इस कारण से थोड़ा सा रिस्क तो रहता है मार्केट ऑर्डर का, वो है, दैट इज देयर, बट स्कैल्पिंग में वो आपको कैरी करना पड़ेगा। महेंद्र जी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, विल बस जस्ट गिव अस सम टाइम, विल हैव टू रिकॉर्ड इट, आई मीन विल हैव टू प्रोसेस इट एंड अपलोड इट, हम लोग आपको जितनी जल्दी हो सके भेज देंगे। तो आई थिंक 11 o'clock होने वाला है, लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, बिकॉज आज ट्रेड तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, बट द गुड पार्ट इज, आई मीन निफ्टी मिला था, निफ्टी का 50 पॉइंट्स का ट्रेड मिला था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फोकस तो मिड कैप निफ्टी पे ही कर रहे थे, तो मिड कैप निफ्टी टोटली साइडवेज है, राइट, आप देख रहे हो ये कैसे चल रहा है, हमारे दोनों लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है ये, 11,410 का हमारा ऊपर का था और नीचे का 355 का था, कि अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट ना खुल के गैप डाउन खुलता है, तो इन दोनों के बीच में आप कुछ नहीं करोगे, उसके इसके ऊपर करोगे या इसके नीचे करोगे। तो अभी तक तो साइडवेज है, आप देखो कितना पैसा बचा चुके हो, दैट इज ऑल आई कैन से, कि अगर आप साइडवेज में लेते तो या तो आपका एसएल हिट होता या ये होता, राइट, पैसा डूब रहा होता, अभी भी आप बैठे होते उसमें, एवरेज कर रहे होते। बाय द वे, ऑप्शन में एवरेज कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी मत करना ऑप्शन में एवरेज, कितना भी अच्छा ट्रेड है, अगर नीचे जा रहा है एसएल काट दो, दोबारा एंट्री ले लेना, बट नेवर एवरेज, बिकॉज
हो सकता है वो बहुत नीचे आने के बाद, अब जैसे यहाँ पे आप ऊपर जा रहे थे, आपने इसके ब्रेकआउट पे खरीदा था, आपको लगता कि नहीं नहीं ये ऊपर जाएगा, आप एवरेज करते 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 यहाँ तक एवरेज करते, यहाँ पे जब ये नीचे टूट जाता तो आपका दम टूट जाता, आप यहाँ पे एग्जिट कर देते, उसके बाद देखो क्या हुआ। आई वुड रादर एग्जिट, re-enter if the chart tells me to re-enter and then I'll earn more, right? यहाँ से देखो छोटा सा एग्जिट था, यहाँ से यहाँ पे एग्जिट था, कितना पॉइंट का एग्जिट, 62 टू 44, 20 पॉइंट का एग्जिट था, दोबारा से एंट्री लेता 64 से 436। यहाँ पे क्या होता कि जब आप इतना बड़ा एसएल देते फिर दोबारा आपको हिम्मत नहीं होता, आपको क्या लगता ना, आपको चार्ट्स बनते हुए दिखने लगते कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, आई थिंक यहाँ से फिर से फॉल करेगा, ये डबल टॉप बन के गिर जाएगा, मैं यहाँ पे पुट खरीद लूँ। तो वही दिक्कत, ठीक है। तो नेवर एवरेज। तो कमिंग बैक, यहाँ पे आप मतलब लॉस नहीं हुआ है, दैट इज गुड, बट या ट्रेड तो नहीं मिला, एंड वी विल नॉट ट्रेड अनलेस वी नो दैट द लेवल हैज बीन, राइट। हाँ, सो ठीक है, मंत्रा बेसिकली वही है कि अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। दैट शुड बी द की टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन, कि अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, जैसे आज हम लोग मिड कैप पर ही फोकस कर रहे थे क्योंकि वहां पर अभी प्रीमियम कम था और प्रीमियम मूवमेंट काफी फास्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई वी वर ट्राइंग टू डू एज एज वी आर टेलिंग कि ये 400 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जब तक 400 नहीं निकलता तब तक तो आप अभी कॉल नहीं लेंगे। पुट हम्म के साइड की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलेगी तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हो, राइट। तो जो लेवल्स पारितोष ने बताए हैं, तो पहला तो वो ध्यान में रखना है कि जो भी लेवल उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो लेवल देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद जब भी दूसरा लर्निंग आपके पास ये होना चाहिए कि कैंडल क्लोजिंग का वेट हमेशा करना है, राइट। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे देन देयर इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अचानक से एक बड़ा सा विक आपको दिखेगा, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा और फिर वो इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा, तो वहां पे आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे तो, ठीक है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है दैट यू शुड डेफिनेटली टेक आउट ऑफ दिस सेशन। और बाकी उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से वो लेवल दिखाते हैं और कैसे वो ट्रेड लेते हैं। once the level actually moves from one point to another, then there can be some trade that can be made। जैसे अभी का जो भी लेवल है उनका, अभी ये रेड वाला जो लेवल है अगर इसके नीचे आ जाता है तो देन देयर कैन बी अ ट्रेड दैट कैन बी मेड, राइट। जो भी अभी लाइन यहाँ पे दिख रहा है मिड कैप में आपको 390 ऑड पर, हम्म। राइट। तो वो दैट अगर उसके नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाता है तो मे बी दैट कुड लीड टू अनदर वन राउंड ऑफ स्मॉल 20-30 पॉइंट्स, राइट। यस, तो दैट्स द डील, एज कुणाल वेरी ब्यूटीफुली समराइज्ड। दो तीन की टेक अवेज हैं जो हमारे कल के जो क्वेश्चंस थे ना, लेट्स सी इफ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। कल का डिस्कशन जो हमारा हुआ था उसमें जो क्वेरीज आए थे, लेट्स सी इफ वी हैव सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम। हाउ टू यूज लेवल्स फॉर एंट्री एग्जिट बता दिया गया है, रिकॉर्डिंग यस रिकॉर्डिंग मिलेगा। बेसिक्स ऑफ ऑप्शन बाइंग ये बता दिया है कि ऊपर जाएगा तो कॉल, नीचे जाएगा तो पुट, बीच में रहेगा तो कुछ नहीं। एंड हाउ डू यू बाय, हाउ डू यू एग्जिट, हाउ डू यू ट्रेल। ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलिंग हमने बताया कि अगर देखिए 5 मिनट के बेसिस पे अगर आप नीचे गिरने वाला ट्रेड लेते हो, जैसे मैं एक नीचे वाला दिखाता हूँ, मैं इसको अगर मान लो ये मेरा लेवल ब्रेकडाउन था, मैं इसको अगर लेता हूं तो एल व्हाट आई डू इज, दिस इज माय एंट्री कैंडल, इसके 59 सेकेंड पे मैं एक पुट खरीदूंगा, इसके ऊपर मैं अपना एसएल डाल दूंगा, इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो एल सेल। यहाँ आया ये थोड़ा डराएगा मुझे बट मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ये वाला जो है ये वाला ट्रिकी है, ये उसके ऊपर एग्जिट नहीं हुआ है, राइट, ये इसके नीचे ही बंद हुआ है या फिर साथ में बंद हुआ है, फिर मैं वेट करूंगा, यहाँ पे भी हल्का सा ऊपर गया बट आई नॉट एग्जिट, आई नॉट एग्जिट, आई नॉट एग्जिट, आई नॉट एग्जिट। ये वाला कैंडल जो है इसमें भी आई नॉट एग्जिट बिकॉज इसके ऊपर नहीं गया है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कहीं नहीं। ये वाला जो कैंडल है ये इस कैंडल के ऊपर बंद हो गया, राइट, ये इस कैंडल के ऊपर बंद हो गया, मेरा एसएल हो गया, आई गेट आउट। इन एनी केस जब आप इतना बड़ा फॉल होता है ना, इतना बड़ा जब फॉल होता है, नॉर्मली इतना बड़ा फॉल में क्या करते हो कि आप 3-4 कैंडल में पैसा निकाल लेते हो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब फॉल हो रहा होता है ना तो पहला कैंडल नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा कैंडल के बाद सोचना चाहिए कि अब मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए, बिकॉज
इतने बड़े फॉल में ना, जब आपका प्रीमियम इतना शूट अप कर जाता है कि अगर आप इसमें वेट भी कर गया ना 4-5 कैंडल, तो आपका वो प्रीमियम वापस से ऐसे आ जाएगा कि वो गिरने के बाद भी आपके लेवल पे नहीं है। तो व्हाट यूल सी इज मोस्टली इफ यू हैव ट्रेडेड अ लॉट, यूल सी कि पहले 3 कैंडल का जो प्रीमियम भागता है, उससे ज्यादा फिर बाद में कितना भी गिरे नहीं भागता, अगर वेट कर गया बीच में। और नॉर्मली वेट करता है 3-4 कैंडल के बाद, उससे ज्यादा। ये ऊपर से देखो कितना कैंडल गिरा है, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8, 8 कैंडल ऑलरेडी गिर चुका है। 7-8 कैंडल गिरने के बाद आपका एंट्री यहाँ पे बना ना, बट गिर तो ऊपर से रहा था। तो यहाँ पे तो आपको बुक करना ही चाहिए, इस जगह पे आप बुक, राइट। सो दिस इज फॉर नीचे के लिए। ऊपर के लिए देखते हैं, लेट्स लुक एट कहीं पे जहां पे ट्रेंडिंग ऊपर हुआ है, जहां पे हमें लेवल्स के बेसिस पे मिलता है। अभी मान लो ये लेवल के बेसिस पे, राइट, यहाँ पे मुझे मिल गया एंट्री। इसके नीचे, दिस कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। इस कैंडल के नीचे मेरा, जब ये कैंडल बंद हुआ तो यहाँ पे मूव हो गया, फिर ये कैंडल बंद हुआ तो यहाँ पे मूव हो गया। इसके नीचे मैं एक्चुअली सारे ये बंद कर देता हूँ। आई जस्ट क्लोज ऑल ऑफ दिस सो दैट यू कैन सी। यस, इस कैंडल के नीचे मेरा आ गया, फिर यहाँ गया तो ये कैंडल बना तो इसके नीचे आ गया अगेन। 1 2 3 कैंडल, जब तीसरा कैंडल जब बन जाता है ना, तो इसके बाद मोस्टली आई बुक, और आई जस्ट बुक पार्शियली एटलीस्ट। अगर मैं ज्यादा लॉट से प्ले कर रहा हूँ तो आई बुक पार्शियली, एंड देन आई कीप ट्रेलिंग, कीप ट्रेलिंग, कीप ट्रेलिंग। ये भी कैंडल मेरा लॉस नहीं है, बिकॉज ये इसके नीचे बंद नहीं हुआ। आई कीप ट्रेलिंग, ये कैंडल मेरा मेरा स्टॉप, राइट, इस कैंडल के नीचे बंद हो गया। So I'll be stopped out here, right? Which is almost equivalent to my third candle का ये। बट यहाँ पे जो प्रीमियम मुझे मिल रहा होगा शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो जितना मतलब 3 कैंडल के बाद ट्राई एंड लुक फॉर बुकिंग। 3 कैंडल अगर आपका ऊपर के साइड 15 मिनट का 3 कैंडल, नीचे के साइड 5 मिनट का 3 कैंडल, बिकॉज जो फॉल होता है वो बहुत ब्रूटल होता है, जो ऊपर जाता है रुक रुक के जाता है, राइट। तो वो बुक करने का कोशिश। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन। Please be careful. Please be very cautious when you are trading in options. This is again, guys, this is again going up, and 400 को ब्रेक कर दिया है. So let's wait for this to break and then you can take the trade. I hope you understand how to take the trade, right? इसके ऊपर जैसे ही 5 मिनट का कैंडल बंद होगा, 59 सेकेंड पे आपको लेना, राइट, 59 सेकेंड पे लेना. तो गो बैक टू योर ट्रेडिंग और बैक टू योर ऑफिस और वट एवर योर थिंग इज फॉर टुडे. हैव अ नाइस वीकेंड. अब हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे ऑन द टेलीग्राम आफ्टर दिस. ऑफ कोर्स टुडे वी विल बी देयर विद यू गाइस थ्रू आउट द डे. ट्यूसडे को मिलेंगे. हैव अ हैप्पी होली. हैव